मैं आपके बीच में आ सका कि नहीं आ सका, मैं क्षमा चाहूंगा। अगर आपको मेरी किसी बात से 2 साल में ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं साथियों। प्रयास करूंगा आज के बाद जो शिकायतें मिलती हैं, जो गालियां भी मुझे मिलती हैं, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं। गौतम बुद्ध की तरह आप गाली दे दो, मैं उसमें से सुनता हूं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, उसको मैं चुनने का काम करता हूं। एक एक कार्यकर्ता जो मुझसे दुखी है, मैं आज इस मंच से माफी मांगना चाहता हूं, आपका पैर पकड़ना चाहता हूं। मेरे गलती की सजा सनातन पांडे को बच्चे देना साथियों, मैं आपसे माफी चाहता हूं। अखिलेश यादव को मत दे देना। अगर संख्या नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को क्या बना पाओगे? आप चाहते हो प्रधानमंत्री बन जाए, आप चाहते हो गृह मंत्री बन जाए, आप चाहते हो रक्षा मंत्री बन जाए। अगर संख्या नहीं होगी तो कैसे बना पाएंगे? साथियों, मेरी गलती की सजा कभी सनातन पांडे, अखिलेश यादव और किसी को मत देना। मैं आपसे बार बार माफी मांगना चाहता हूँ। मैं गलती हुई हो, माफ करना मुझे। और कल से आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके बीच में दिखाई देगा, आपके घर में दिखाई देगा। जब बुलाओगे सुख में देर हो सकती है, दुख में देर नहीं करूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। आपके बीच में आकर के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। बात लंबी हो गई हो तो माफ करना। मंत्री, पूरे प्रदेश के मंत्री, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री और आपका बेटा अकेले अभिमन्यु की तरह पूरे प्रदेश को घूम रहा है। साथियों, राम गोविंद चौधरी मौजूद थे वहाँ, सनातन पांडे जी मौजूद थे वहाँ। अखिलेश यादव को कन्नौज की सभा में जनेश्वर मिश्रा जी ने जब कहा नेताजी से, नेताजी अब अखिलेश को मैदान में ले आइए, और नेताजी ने कन्नौज की सभा में कहा कि कन्नौज के लोगों, मैं तुम्हें अपना बेटा देना, उसको नेता बना देना। ये नेता बन करके आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेगा। एक समय आया 2012 में, नेताजी ने कहा है प्रदेश के लोगों, आपको अपना बेटा देना मुख्यमंत्री के रूप में, आपकी सेवा करेगा, इसको जब जाए तो अपना बेटा बना लेना। मैं केवल एक आग्रह करने आया हूं अपने फेफड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के सामने। साथियों, हमने राम गोविंद चौधरी ने, अफजाल अंसारी, मनु अंसारी ने, सभी जिले के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा सनातन पांडे जी को लड़ा दीजिए, चुनाव जिता करके लाने का काम हम लोग करेंगे। सनातन पांडे अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातन पांडे अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव प्रतिष्ठा जिंदाबाद, अखिलेश यादव की और हमारी और सभी हमारे नेताओं की, जनपद के सभी नेताओं की ये प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन ये पहली बार ऐसी स्थिति है साथियों, अखिलेश यादव आपके लिए कहा गया है, नौजवानों जो खड़े हो, लाइन लगा के यहाँ खड़े हो, देश के किसी कोने में हमारी सरकार बनने दो। जब समय था, माननीय मुलायम सिंह यादव को मौका मिला तो मुलायम सिंह यादव के मन में दर्द था यहाँ के किसानों के लिए। कहा कि किसान यहाँ का अन्न पैदा करके और पूरे देश को खिलाने का काम करता है, और उसका बेटा सरहद पर जाकर के इस देश की रक्षा करने का काम करता है। एक बार समाजवादी पार्टी ने अकेले बल पर 39 सीट जीतने का काम किया था। देश के रक्षा मंत्री बने थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उनको दर्द है आपका, उन्होंने फैसला किया। पहले मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री के पहले जब हमारे देश का सरहद का जवान शहीद होता था तो उसका कपड़ा घर में आता था, सब जानते हैं। कपड़ा घर में आता था। मुलायम सिंह यादव ने कहा वित्तमंत्री से, प्रधानमंत्री से कि हमारे किसान का बेटा, हमारे गरीब का बेटा, मेरे गांव का बेटा सरहद पर जाता है, सेना में लड़ने के लिए शहीद होता है, उस बेटे के मुंह को उसकी मां नहीं देख पाती, उसका बेटा नहीं देख पाता, उसकी पत्नी नहीं देख पाती, और तरसते रहते हैं जीवन में कि काश अपने बेटे का मुंह देख लेते हैं अंतिम बार। कहा कि मैं फैसला करता हूं कि जब कोई शहीद सीमा पे शहीद होगा कोई हमारा, तो उसकी पूरी बॉडी, शहीद का पार्थिव शरीर चाहे लद्दाख में मृत है काफी से
हवाई जहाज से जम्मू से लाना पड़े, बनारस से सेना के गाड़ी में लाना पड़े, वहां से जवान का पूरा पार्थिव शरीर उसके घर जाएगा। वहां का जिलाधिकारी, वहां का एसपी और उस प्रदेश की सरकार का मंत्री घर के लोगों को देखने के बाद उनके साथ मिलकर के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करने का काम करेंगे। ये मुलायम सिंह यादव ने फैसला किया। कहा उस शहीद के मरने के बाद करोड़ों रुपया उसके परिवार को देने का काम हम करेंगे। मोदी जी ने क्या किया? केवल एक ही उदाहरण। मोदी जी ने जब मौका मिला उनको तो कहा, ए देश के नौजवानों जो सुरक्षा करते हो देश पर, ए किसानों जो तुम्हारा बेटा है उसकी नौकरी 4 साल का करता है, केवल 4 साल की नौकरी कर दिया। अभी पंजाब में एक बेटा शहीद हुआ अग्निवीर का, उसका एम्बुलेंस से जो पार्थिव शरीर आया उस एम्बुलेंस का किराया भी माँ बाप ने दिया। उसको कोई सुविधा नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली, करोड़ों रुपया मिलता था नहीं मिला। उसके माँ बाप का अकेले बेटा था और उसके माँ बाप दर की ठोकर खा रहे हैं। साथियों, एक तरफ मुलायम सिंह यादव का फैसला और उनके बेटे और केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने तय किया है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, ए माताओं बहनों, ए नौजवानों, हमारी सरकार बनने दो। इस अग्निवीर को इन मोदी के साथ गुजरात भेज देंगे और पूरी की पूरी पक्की भर्ती तुरंत करने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा भर्ती सेना में हुआ करती थी साथियों। सेना में सबसे ज्यादा 14 लाख की भर्ती होती थी। हमारा जवान जिसके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते थे, हाई स्कूल इंटर करने के बाद सीधे सेना में दौड़ करके भर्ती हो जाया करता था। जब हम गाड़ी से सवेरे 4 बजे कभी निकलते थे, इधर कोटवा नारायणपुर की तरफ रामपुर चीट से लेकर के इस इलाके के लड़कों को 200-300 दौड़ते मैं देखता था। 22 के पहले लड़के दौड़ते थे, लेकिन अब निराश हो गए, दौड़ के करेंगे क्या। पुलिस की भर्ती में हमने फार्म भरा, 60 लाख लोगों ने फार्म, हमारे नौजवानों ने भरा, 500 रुपया उसका फीस लगा और 3 अरब रुपया चला गया सरकार के खजाने में। और एक भी नौकरी हमारे नौजवान को इसलिए नहीं लगी कि पर्चा लीक हो गया। साथियों, आखिरी बात कहना चाहता हूं, हमारे नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के साथियों ने तय किया है, हमारी सरकार बनेगी, नौजवानों आपको भर्ती करेंगे और जब तक भर्ती नहीं कर पाएंगे 8,500 रुपया महीना आपके खाते में डाल देने का काम करेंगे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तय किया है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। ए माताओं बहनों, हर परिवार के हमारी माता बहन के खाते में 8,500 रुपया महीना और 1 लाख रुपया सालाना आपके खाते में डाल देने का काम करेंगे। भाजपा के लोगों ने पूछा, ये पैसा कहां से आएगा? अखिलेश यादव ने कहा 16 लाख करोड़ रुपया अपने अडानी का, अंबानी का माफ कर दिया। वही पैसा ला करके हम गरीब का कर्जा माफ करने का काम करेंगे, गरीब के खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। ऐसे साथियों, और बातें हमारे नेता करेंगे, लेकिन एक बात कह के जाना चाहता हूँ साथियों, ये महाभारत की लड़ाई है, धर्म और धर्म के बीच में है ये लड़ाई भी। एक तरफ संविधान को मानने वाले, एक तरफ संविधान को कुचलने वाले, संविधान को बदलने वाले। आपसे कहना चाहता हूं, माताओं बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवानों, आपका बेटा अभिमन्यु बन करके पूरे प्रदेश में घूम रहा है। आइए उसका बाप बनकर, आपका भाई बन करके आइए इस अभिमन्यु को 8वां दरवाजा, अंतिम दरवाजा हम मिल करके तोड़ने का काम करते हैं और देश की कुर्सी पर बैठाने का काम करते हैं अखिलेश यादव को। इसके लिए आपसे मैं सनातन पांडे के लिए भीख मांगता हूं आपसे, एक और साथियों, कहा कुबेर तिवारी जी ने, मैं जिले के अलावा पूरा का पूरा समय इस विधानसभा को दूंगा। साथियों, अपने आप को कभी नेता मैंने माना नहीं, मैंने विधायक माना नहीं। मैं जमीन पर बैठता हूँ आपके साथ गाड़ी भी करता हूँ, आपके मोटरसाइकिल में तेल भी भराता हूँ, मेरा टैक्स भी भराता है और मैं करता रहूंगा। आपके घर में बैठ करके, गरीब के घर में बैठ करके आपकी रोटी खाऊंगा, आपकी सेवा करने का काम करूंगा। ये इजाजत दीजिए।